दोस्तों, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। आज मैं आप लोगों को शुगर के बारे में बताऊंगा कि शुगर जो है हमेशा मेल फीमेल को देखी जा रही है। हर फैमिली मेंबर में शुगर अचानक से बढ़ जाता है, उसके लिए क्या क्या फूड अवॉइड करनी है और विशेष करके जो शुगर की दवाई है, शुगर बढ़े हुए मेल फीमेल को कौन सा टैबलेट दी जाती है डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से, उसके बारे में आप सबको बहुत बहुत जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको शुगर के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा। फ्रेंड्स, जानकारी बहुत दमदार है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ऐसे आधा अधूरा छोड़िएगा तो समझ में पूरी बात नहीं आएगी। और नए फ्रेंड्स यानी नए देखने वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना मैं आप सबके लिए इसी तरह की नई जानकारी लेके आता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 2 कैप्सूल और एक टैबलेट के बारे में बताएंगे, जिससे कि कोई भी मेल फीमेल को यानी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो शुगर जो है जड़ से ठीक हो जाता है हमेशा के लिए। याद रहे इस बात को, यानी संपूर्ण जो है सिर्फ और सिर्फ शुगर के विषय में आज मैं आप लोगों को स्पेशली दवा और कुछ फूड बताने जा रहा हूं। जानकारी बहुत अच्छी आप सबके लिए लाया हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है टैबलेट, यानी मान के चलिए अगर कोई भी मेल फीमेल को अचानक से अगर खाली पेट में टेस्ट किया जाए शुगर, ब्लड शुगर, तो शुगर टेस्ट करने के बाद अगर कोई लैब वगैरह में चेक करवाते हैं तो अगर 140 बाय ऊपर से अगर खाली पेट रहता है, नॉर्मल देखा गया है काफ़ी मेल फीमेल में, यानी कम से कम 30 ईयर्स के ऊपर ही शुगर का पेशेंट होते हैं। 30 साल के नीचे को शुगर पेशेंट अभी तक नहीं देखी गई है। यानी उम्र जैसे अगर 30 साल से ऊपर हो रही है तो अगर शुगर खाली पेट टेस्ट किया जाए तो 100 से, यानी खाली पेट में 100 से नीचे होना चाहिए। मान के चलिए 100 से लेकर के अगर 140 तक भी रहता है तो भी आप प्री डायबिटीज से ग्रसित माना जाएंगे, और यानी कि डायबिटीज आपके अंदर अभी धीरे धीरे आ रही है। और अगर 140 से ऊपर है तो आप डायबिटीज से ग्रसित हैं। आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज यानी शुगर आपको आपके अंदर आ गई है, शुगर ज़्यादा आ गई है। शुगर तो वैसे नॉर्मल 100 से नीचे होना चाहिए खाली पेट में टेस्ट करने के बाद। कोई भी लैब वगैरह में टेस्ट करवाते हैं तो अगर 100 से नीचे है तो आप समझ लीजिए बहुत आइडियल आपका शुगर है, और 100 से ऊपर यानी 100 से लेकर के 140 तक रहता है तो आप प्री डायबिटीज से ग्रसित हैं। यानी डायबिटीज आपके अंदर नहीं आई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी आने की संभावना हो रही है, इसलिए उससे पहले आप सतर्क हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर खाली पेट में टेस्ट के दौरान अगर कहीं भी लैब वगैरह में टेस्ट करवाते हैं तो 140 बाय ऊपर से अगर रहता है खाली पेट में, खाली पेट की बात कर रहा हूं, यानी सुबह कुछ भी खाना खाने के पहले, यानी सुबह रात को सोने के बाद, सुबह उठने के बाद सबसे पहले शुगर जो जांच होती है, शुगर कहीं भी जांच करवाने के बाद अगर 140 से ऊपर रहता है तो आप समझ लीजिए शुगर है। क्लियर है ना फ्रेंड्स? बहुत अच्छी जानकारी आप सबको दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला अगर शुगर अगर बढ़ जाए अचानक से 140 से ऊपर बढ़ जाए तो उसके लिए सबसे जो डॉक्टर सबसे अच्छा जो यानी शुगर को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए जो 3 चीज़ों को इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, यानी 3 चीज़ों को उपयोग ज़्यादातर करते हैं, वही 3 चीज़ों को आप सबको मैं बताऊंगा। यानी ठीक होने के लिए, हमेशा जड़ से ठीक होने के लिए यह 3 यानी 2 तरह का कैप्सूल और एक टैबलेट दी जाती है पेशेंट को। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है एक शुगर के टैबलेट बताऊंगा। उस टैबलेट का नाम जो है, उस टैबलेट का नाम डायनाग लिफ्ट के नाम से आता है। डायनाग लिफ्ट एम टैबलेट के नाम से आता है। इसमें जो होता है इसकी इंग्रेडिएंट यानी इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल्स होती है, यह टेनलिग्लिप्टिन 20 mg होता है और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg होता है इसमें। ठीक है, किसमें? डायनाग लिफ्ट एम टैबलेट में। ठीक है, यह इसको जो है मनकाइंड कंपनी बनाती है। यह टैबलेट जो है शुगर को बताएं मैंने, वह कौन कंपनी बनाती है? मनकाइंड कंपनी बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा ना? इसमें जो होता है 1 स्टेप में 10 टैबलेट होती है। 10 टैबलेट की कीमत जो है
119 रुपया 90 पैसे है 10 टैबलेट की कीमत। 1 स्टेप में कितने टैबलेट होती है? 10 टैबलेट, ठीक है, 10 टैबलेट होती है। 10 टैबलेट की कीमत जो है 119 रुपया 90 पैसा है। यह शुगर की टैबलेट कौन क्या बताएं? डायनाग्लिप्ट एम टैबलेट जो शुगर का है वह 1 स्टेप का 119 रुपया 90 पैसे है शुगर की दवाई, ठीक है। इसको रोजाना एक सुबह खाली पेट दी जाती है पेशेंट को, यानी शुगर जिनको हुआ है सिर्फ और सिर्फ खाली पेट दी जाती है इस टैबलेट को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे की ओर बताता हूं मैं। यह जो दूसरा जो टैबलेट आपको बताने जा रहा हूं वो कैप्सूल का नाम से आता है, जैसे रिवाइटल एच के नाम से आता है। यह रिवाइटल एच जो होता है एक छोटा सा बॉक्स, छोटा सा शीशी की बोतल होता है, यानी प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें 30 कैप्सूल होता है, रिवाइटल एच के नाम से आता है, ठीक है। यानी हर मेल फीमेल के लिए यह बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी चीजें आज बताने जा रहा हूं मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। यह रिवाइटल एच के नाम से आता है। यह एक छोटा सा प्लास्टिक की बोतल होती है, उसमें से 30 कैप्सूल होता है, ठीक है। यह जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें भरपूर विटामिन पाया जाता है, यानी कि इसको काफी ज्यादा यह कंपनी जो है इसमें विटामिन ऐड करके बनाई है इसको सिर्फ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो होता है विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, और कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, ठीक है, मैग्नीशियम भी होता है, उसके पोटासियम होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद लोडिन होता है, उसके बाद पीनट ऑयल होता है, उसके बाद जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद फूड ग्रेड गेलाटिन होता है, उसके बाद हाइड्रोजनरेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, उसके बाद थिक नर्स भी होता है। फ्रेंड्स काफी ज्यादा यह जो है विटामिन को ऐड करके यह कंपनी ने बनाई है, बहुत बढ़िया इसकी रिजल्ट है। यह जो है रिवाइटल एच जो बताएं, यह सिर्फ और सिर्फ रात को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल दी जाती है। रात को कब दी जाती है? रात को, यानी जिन मेल फीमेल को अगर शुगर हो गई है उनको रात को रोजाना एक कैप्सूल दी जाती है। ध्यान से आप समझिएगा और ध्यान यही वीडियो में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हैं ध्यान कहीं और है तो गड़बड़ा जाएगा फिर। इसको कब दी जाती है? सिर्फ और सिर्फ रात को खाना खाने के बाद दी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। है रात को खाना खाने के बाद दी जाती है एक कैप्सूल, कौन? रिवाइटल एच, ठीक है। उसके बाद जो आपको तीसरा बताने जा रहा हूं वो तीसरा जो कैप्सूल का नाम है, यह एल्केम कंपनी बनाती है, इसको एल्केम कंपनी बनाती है। यह कैप्सूल पेन एल के नाम से आता है। एक स्टेप में यानी कि 10 कैप्सूल होता है, 10 कैप्सूल होती है एक स्टेप में। इस 10 कैप्सूल का कीमत जो है 239 रुपये इसकी MRP है। यह सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट दी जाती है। इस एल्केम कंपनी जो कैप्सूल बताएं पेन एल के नाम से आता है, यह रोजाना एक कैप्सूल सुबह खाली पेट दी जाती है पेशेंट को, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। खाली पेट इसको रोजाना एक कैप्सूल दी जाती है, यानी पेन एल जो कैप्सूल बताएं रोजाना एक खाली पेट दी जाती है पेशेंट को। यानी 3 चीजों को मिला करके, यानी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 माह तक भी देने के बाद लगातार शुगर जो है जड़ से ठीक हो जाता है। समझ रहे फ्रेंड्स? यानी ठीक कर देता है हमेशा के लिए शुगर, यानी शुगर का लेवल जो है हमेशा नॉर्मल रहता है और हमेशा के लिए ठीक भी हो जाता है। फ्रेंड्स जानकारी बहुत अच्छी दूंगा, कुछ फूड हैं जो आप सबको यानी फूड अवॉइड करनी चाहिए शुगर पेशेंट को, जानकारी आप सबको जरूरी होता है, क्योंकि हर मेल फीमेल के यानी आपके फैमिली मेंबर में जरूरी है कि अगर किसी भी मेल फीमेल को अगर शुगर हो जाए तो आपको जानना जरूरी है, तब जाकर मना कीजिएगा आप कि ये सब फूड खाने से शुगर बढ़ता है और ये सब फूड नहीं खाना है, वो सब के बारे में जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स सबसे पहला जो है शुगर पेशेंट को आप बिल्कुल खाने में वो चीज़ें बिल्कुल ना दें, यानी अवॉइड करें, मना करें। जो पहला जो है आलू बिल्कुल नहीं दें, और दूसरा जो है चावल यानी राइस बिल्कुल ना दें। राइस जो है कुछ दिनों तक ना दें, कम से कम 1 माह 2 माह तक शुगर जिसको हो गई है उसको ना दें बिल्कुल, यानी चावल कोई टाइम ना दें, वह सिर्फ और सिर्फ चावल बंद कर दीजिए, ठीक है। चीनी ना दें बिल्कुल, और स्वीटनेस सामान गुलाब जामुन, रसगुल्ला वगैरह जो भी चीनी चीज होती है मिठाई
बिल्कुल ना दें। और मीट बिल्कुल ना दें, कोई भी मीट जो होता है, यानी कि मीट बिल्कुल नहीं दें, बिल्कुल बिल्कुल ना दें। मीट देने के बाद दिक्कत हो सकती है। और मैदा से जो भी चीज़ें बनी है, आप समोसा मान के चलिए, ब्रेड मान के चलिए, टॉस मान के चलिए, ये सब बिल्कुल नहीं दें। ठीक है फ्रेंड्स। और रोज़ाना सुबह खाली पेट आप नंगे पांव थोड़ा सा इधर उधर टहलें, यानी 1 किलोमीटर तक चलें, फिर वापस आएँ। यानी आप चलना बहुत जरूरी है, यानी खाली पैर में। ठीक है। कब? खाली पैर में। चप्पल पहन के आप नहीं चलिएगा बिल्कुल, क्योंकि चप्पल पहन के चलिएगा तो आपका शुगर लेवल जल्दी से नहीं ठीक हो पाएगा। इसलिए खाली पैर चलें सुबह को। कब? सुबह को सो के उठें तब। ठीक है फ्रेंड्स। और जो चीज़ें आपको मैंने खानी है, यानी जो फूड है, जो शुगर पेशेंट को क्या फूड देनी है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए फ्रेंड्स, स्किप ना कीजिएगा, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको खानी है वो है, सबसे पहला है सुबह और शाम को और दोपहर को रोटी देना है 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक। और शुगर लेवल ठीक हो जाए तो आपको हमेशा रोटी, और सुबह में थोड़ा सा दाल दें, कोई भी उड़द का दाल या फिर राहर का दाल दे सकते हैं रोटी के साथ में। दाल और रोटी दें। उसके साथ में कोई भी सब्जी, हरी सब्जी दे सकते हैं आप, जैसे गोभी दे सकते हैं, गोभी दे सकते हैं, उसका पत्ता गोभी दे सकते हैं, आपका बैगन भी दे सकते हैं, आप बीन्स वगैरह भी दे सकते हैं, और सलाद दे सकते हैं, टमाटर का सलाद भी दे सकते हैं। यह सब आपको कोई भी सब्जी, जितने भी सब्जियां हैं, यानी आलू को छोड़ करके जितनी सब्जियां हैं, सारी सब्जियां आप दे सकते हैं पेशेंट को, यानी शुगर पेशेंट को। ठीक है। आलू बिल्कुल नहीं देना है फ्रेंड्स। और जैसे आपका मान के चलिए, अगर कोई भी जैसे सब्जी वगैरह, मीट वगैरह अगर बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बिल्कुल शुगर तुरंत बढ़ जाता है, याद रखिए इस बात को। और जो भी जितने भी स्वीटनेस चीज़ है, मिठाई बिल्कुल नहीं देनी है। और रात को हमेशा दूध देनी है। अगर पेशेंट शुगर पेशेंट है तो हमेशा रात को दूध दीजिए। कौन दूध? गर्म करके, ठंडा करके, उबाल करके, बढ़िया से कच्चा दूध नहीं देना है बिल्कुल। हमेशा रात को दूध दीजिए अच्छी से उबाल करने के बाद, और रात को दूध और रोटी दीजिए। और उसके बाद सुबह आप खाली पैर में थोड़ा सा 1 घंटे इधर उधर चलें और टहलें फिरें, क्योंकि खाली पैर में, और चप्पल पहन के बिल्कुल ना पहने, चप्पल पहन के ना चलें, नहीं तो आपका शुगर लेवल पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है, आप ध्यान रखें इस बात को कि शुगर लेवल जो है हमेशा चेक करवाते रहें। आप डिजिटल मशीन के माध्यम से एक घर में भी आप रख सकते हैं, आप डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से। और आप अगर ये जितने भी आप फूड बताएं, जितने भी टैबलेट बताएं, जो कैप्सूल बताएं, वो सब डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से लगातार लेनी है 1 माह 2 माह 3 माह तक। और कुछ फूड जो बताएं आपको बिल्कुल परहेज रहना है, तब जाकर के आपका शुगर हमेशा ठीक रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाई ले रहे हैं और बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा। हमेशा खान पान में ध्यान दें, रोटी खाएं और दाल खाएं, राहर का दाल, और दूध भी खा सकते हैं। और जितने भी वेजिटेबल जो मैंने बताई आप सबको बिल्कुल वो सब लेनी है। आलू को छोड़ करके, आलू बिल्कुल मना है। और मैदा का सामान जितने समोसा है बिल्कुल बंद कर दीजिए। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को, जितने भी टैबलेट और बताएं वह 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल के लिए उपयोग करते हैं डॉक्टर, यानी 15 साल के नीचे के मेल फीमेल को यह डॉक्टर उपयोग नहीं करते हैं, यह टैबलेट और कैप्सूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और काफ़ी आप ध्यान रखिए, रात को हमेशा 5 से 7 घंटा जरूर सोएं। और सुबह खाली पैर, यानी चप्पल बिना पहने, आप 1 किलोमीटर या फिर ½ किलोमीटर तक जरूर टहलें इधर उधर। टहलने के बाद आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर नहीं टहलेंगे तो शुगर लेवल आपका बढ़ सकती है। और हमेशा आप खान पान में बिल्कुल चावल नहीं खाएं 1 माह 2 माह तक। अगर शुगर लेवल ठीक रहता है तो भी आप दोपहर को, यानी 12 दोपहर को आप चावल ले सकते हैं। नहीं तो आपका शुगर लेवल अगर बढ़ा रहता है हमेशा, तो चावल बिल्कुल नहीं लें। और ध्यान रखिए, और मैदा का सामान जितना भी है, समोसा, और जैसे कहा जाए समोसा हो गया, टॉस हो गया, ब्रेड चॉप हो गया, और वड़ा पाव हो गया, बिल्कुल ये सब बंद कर दीजिए। ये सब आपका शुगर लेवल तुरंत बढ़ा देता है। याद रखिएगा इस बात को, ध्यान रखिएगा। और कोई भी आप चिंता ना करें, बिल्कुल हेडेक ना लें। हेडेक से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, यानी चिंता से भी आपको शुगर लेवल अचानक से बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ का आप गंभीर से हेडेक ना लें बिल्कुल, और क्योंकि हेडेक लेने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
मैं आप सबको बहुत अच्छी जानकारी आज मैंने आप सबको बहुत अच्छी जानकारी दी। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सब के लिए रोज़ाना इसी तरह की नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। और फ्रेंड्स, जितने भी चीज़ें आप सबको बताई बहुत ही बढ़िया इसकी रिजल्ट है। जितने भी कैप्सूल और टैबलेट बताए बहुत बढ़िया इसकी रिजल्ट है और काफ़ी दमदार, यानी शुगर को हमेशा के लिए ठीक कर देता है। यानी शुगर पेशेंट के लिए स्पेशली जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, ज़्यादातर यही प्रेस्क्राइब करते हैं, यही कैप्सूल और यही टैबलेट का ही प्रेस्क्राइब करते हैं। आशा है कि इसके बारे में, शुगर के बारे में यानी डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छी मैंने आप सबको जानकारी दी। आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे नए जितने फ्रेंड्स हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने आप सबके सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। याद रहे इस बात को, इस टैबलेट और इस कैप्सूल का उपयोग करने से पहले कोई भी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, धन्यवाद कहता हूं सभी फ्रेंड्स को। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।